प्रीलिम्स में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप सच में इस प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं। मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा। ओके, आप ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब खुद से देना, और अगर आप इस चेकलिस्ट इस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आईआर का जो मैपिंग वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड सी सेट, ये 8 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, इसके आजू बाजू भी आपका पूरा प्रीलिम्स का पेपर होना है। 85% नीचे जो स्टैटिक पार्ट आएगा 85 to 90%, एंड कुछ पार्ट करंट अफेयर्स के आएंगे। 10 to 12% पार्ट्स करंट अफेयर्स के आएंगे। ठीक है, दैट टू अप्लाइड। अब आप रैंडम खुद के पास बैठिए। ठीक है, रैंडम कोई भी कंसेप्ट उठाइए। आप जैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपको एकदम से आपसे अगर कोई एकदम से पूछ ले रहा है कि ठीक है भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के क्राइटेरिया क्या है, इंडिया एंड यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है पॉलिटी में, आपसे ये पूछ ले रहा है कि प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या डिफरेंस है ना, क्या आप वो अगर बारीकियां बता पा रहे हो, एकदम एकदम रैंडमली बैठे हुए, मतलब आपका पॉलिटी, हाँ, जो हाइल्ड एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप ऐसे रैंडमली बता दे रहे हो, खुद एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो, आपका वो सब्जेक्ट अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपसे किसी ने फिनोमेना ऑफ साइक्लोन पूछ लिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ, एस वेव, पी वेव, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये चीजें पूछ ली। इंडिया के फिजियोग्राफी में मिनरल्स पूछ ले कि भाई ये फलाना मिनरल कहाँ पे मिलता है। मैपिंग की चीजें अगर आपसे कोई पूछे, आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप बनने लग गया, आपके स्टेट्स चीजें आने लग गई, या आप एकदम नॉर्मल मोड में हो, प्रिपरेशन मोड पे नहीं, आपके दिमाग में अगर बैठे बैठे ये चीज आने लग गई, तो आपकी ज्योग्राफी में पोजीशन ठीक है। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमी में आपसे अगर कोई बेसिक्स पूछ ले कि भाई रुपीस डॉलर्स के अगेंस्ट कब डेप्रिशिएट होता है, कब अप्रिशिएट होता है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, रेपो रेट कम होने पे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, ये बेसिक चीजें अगर आप बैठे बैठे बहुत इजीली समझा पा रहे हो खुद के ही दिमाग में, है ना, तो आप डन हो चीजों में। सिमिलरली इन्वायरमेंट में देख लो, सिमिलरली साइंस एंड टेक में देख लो, है ना, जो बेसिक एरिया जहां से स्टैटिक पार्ट से सवाल आ रहे हैं, आपके दिमाग में अगर उसका ब्लूप्रिंट बन चुका है, ओके, ठीक है, आप रैंडमली कोई सा भी पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू का थीम पकड़ो, जैसे एंशिएंट मिडिवल में भाई बुद्धिज्म में पता है कि भाई बेसिक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर है। ठीक है, कि भाई बुद्धिज्म का क्या टेनेंट्स है, ठीक है, महायान हिनायान में क्या डिफरेंस रहता है, थिरवाडा क्या है, आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में रिकॉल हो जा रही है। अब मैं ये चीज आपको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है कि आप ऐसे रैंडमली बैठे पढ़ाई की मोड में नहीं हो, आपके दिमाग में ये चीजें रिकॉल हो रही है कि हाँ, आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन रहा है कि ये चीज है। जब आप एग्जाम में जाओगे, है ना, अभी तो आपके सामने कोई टेक्स्ट नहीं है, हमारे दिमाग का ब्रेन की मसल मेमोरी ही ऐसे काम करती है कि कोई चीज लेट से हमें 80% याद है, जैसे ही उस चीज से रिलेटेड कोई चीज टेक्स्ट या फिर इमेज जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में सामने आएगा, तो आपके वो चीज 100% याद आ जाएगी। अगर आप ऐसे रैंडम बैठे हुए 40-50% भी याद कर पा रहे हो, भाई लेट्स से कि आपको स्पीकर की पावर्स के ऊपर बात हो रही है, स्पीकर के एंटी डिफेक्शन में आपसे पूछे भाई स्पीकर का रोल एंटी डिफेक्शन में क्या है, ठीक है, वह एंटी डिफेक्शन में भाई क्या क्या केस आए हैं, ठीक है, स्पीकर क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू कब होता है, उसका होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इम्पार्शियलिटी कैसे डिफाइन होती है आपके दिमाग में। अब उससे रिलेटेड अगर आपका सटीक जो क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में बेस क्लियर है ना, बेस क्लियर है, बेस याद है, सटीक चीज आएगी तो आपके दिमाग की एक्टिव रिकॉल बढ़ती है। ईमानदारी से खुद से ये चीज पूछो, अगर आपके दिमाग में ये चीज सारे सब्जेक्ट्स को लेके बैठ जा रही है ना, आप मतलब अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, देन यू आर डन फॉर द प्रीलिम्स। सिमिलरली सी सेट, है ना, आपके ऊपर सामने एक क्वेश्चन आया कि भाई नंबर सिस्टम के कंसेप्ट, आपके दिमाग में कंसेप्ट घूम रहा है ना, पता है, जैसे आप पेन कॉपी उठाओगे सॉल्व करने बैठोगे, इट इज बाउंड कि वो चीज सॉल्व होगी। बात समझ पा रहे हो? जैसे एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में आपसे अगर किसी ने बोला रियो अर्थ समिट, आपके दिमाग में आगे भाई रियो अर्थ समिट 3 चीजें निकल के आई थी, सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी के अंदर COP1 बर्लिन में हुआ था, COP3 क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, एडेप्टेशन फंड आया था, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, बाकू में क्या था, आर्टिकल 6 क्या है, आपके दिमाग में ऐसे एक्टिव रिकॉल चीजें चल रही है। सामने उससे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ ले आईएनडीसी से कुछ क्वेश्चन, आपके दिमाग में पता है आईएनडीसी पेरिस एग्रीमेंट में कोरिलेट कर पा रहे हो, आप से यहां से तक पहुंचोगे। इससे टेस्टिफाई क्या होता है, हमारे दिमाग में कंसेप्ट सही तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप ऑनेस्टली जस्ट इट वुड टेक 10 to 15 मिनट्स, हाइल्ड एरियाज को देखो और उससे एकदम एक्टिव रिकॉल करो खुद के दिमाग में,
और अगर आप इस क्राइटेरिया में चेक बैठ जा रहे हो, करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स एप्लीकेशन से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है करंट अफेयर्स की। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। पीटी 365 की पूरी वीडियो देख के रखी है मैंने, है ना। और एनवायरमेंट का अगर आप लोगों ने अटेंड किया, मेरा पूरा मैराथन है, ओके। पूरे 6 घंटे में मैंने पूरे एनवायरमेंट का कोर्स कंप्लीट करवाया है। यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लाइव सेक्शन में जाके एनवायरमेंट के देख सकते हो, सिविल सोल्जर के यूट्यूब चैनल पे। तो वो क्या है, दिस इज ऑल एक्टिव रिकॉल। ये चीजों में सेट बैठ लो तो यू आर डन फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। ये जो मैंने चीजें बताई, ये वीडियोस, इसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब मतलब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द सिविल सोल्जर ऐप, जहाँ पे आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए स्पेसिफिक कोर्सेस हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।